सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच की। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 20 साल तक दुनिया के 500 सबसे अमीर व्यक्तियों का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष क्या था? ये कि अमीर बनना केवल भाग्य का खेल नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। सफलता का पहला कदम है एक तीव्र इच्छा। यहां हम केवल चाहत की बात नहीं कर रहे हैं। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं होता। फर्क है बर्निंग डिजायर का। नेपोलियन हिल अमीर बनने के लिए 6 निश्चित कदम बताते हैं। निश्चित राशि। अपने मन में वो सटीक राशि तय करें जिसे आप पाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बदले में क्या देंगे? आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं? याद रखिए, बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। समय सीमा। एक तारीख तय करें कि आप कब तक उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। योजना। एक निश्चित योजना बनाएं और बिना देरी किए तुरंत शुरुआत करें। लिखें। इन चारों बातों को एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिखें। 2 बार पढ़ें। इस लिखित संकल्प को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। अध्याय 2, आस्था, फेथ। इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आस्था की आवश्यकता होती है। आस्था वह मानसिक स्थिति है जिसे ऑटोसजेशन के माध्यम से पैदा किया जा सकता है। यदि आप बार बार खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे सच मान लेता है। विश्वास वह रसायन है जो आपके विचारों को शक्ति देता है। अध्याय 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें सफलता के बीज नहीं बोएंगे, तो जंगली घास यानी नकारात्मक विचार अपने आप उगाएंगे। ऑटोसजेशन का अर्थ है खुद को निर्देश देना। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करने लगते हैं। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ शक्ति नहीं है, यह केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तब बनती है जब इसे एक निश्चित योजना के साथ लागू किया जाता है। आपको दुनिया का सारा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। आपको उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान चाहिए जिसमें आप काम करना चाहते हैं। अमीर लोग खुद सब कुछ नहीं जानते, लेकिन वे जानते हैं कि ज्ञान रखने वाले लोगों को एकजुट कैसे करना है। अध्याय 5, कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना वह कार्यशाला है जहां इंसान की सभी योजनाएं बनती हैं। हिल 2 तरह की कल्पना की बात करते हैं। संश्लेषित कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना। सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, सीधे अंतर्ज्ञान या प्रेरणा से नए विचार प्राप्त करना। दुनिया में जो कुछ भी आज भौतिक रूप में है, वो कभी न कभी किसी की कल्पना मात्र थी। अध्याय 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इच्छा को कार्य में बदलने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। यदि आपकी पहली योजना विफल हो जाती है, तो उसे बदलें। दूसरी भी विफल हो जाए, तो तीसरी बनाएं। याद रखें, एक हार का मतलब स्थायी असफलता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी योजना सही नहीं थी। हारने वाला कभी जीतता नहीं, और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। अध्याय 7, निर्णय, डिसीजन। सफल लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे तुरंत निर्णय लेते हैं, और यदि उसे बदलना पड़े तो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। इसके विपरीत असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद करें। अपने निर्णय खुद लें। अध्याय 8,
दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता वह तत्व है जो इच्छा को शक्ति में बदल देता है। अधिकांश लोग बाधाएं आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन सफलता अक्सर वहीं मिलती है जहां हारने का डर खत्म हो जाता है। दृढ़ता विकसित करने के लिए आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य, एक मजबूत इच्छा और नकारात्मक लोगों से दूरी होनी चाहिए। अध्याय 9, मास्टरमाइंड, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समूह है जो एक ही लक्ष्य के लिए सद्भाव के साथ काम करते हैं। जब दो दिमाग मिलते हैं तो वहां एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है, जिसे हिल थर्ड माइंड कहते हैं। यह आपको असीमित शक्ति प्रदान करता है। अध्याय 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। यह अध्याय ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में है। सेक्स की भावना इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख के बजाय रचनात्मक कार्यों, कला या व्यवसाय में लगाया जाए तो इंसान जीनियस बन सकता है। अध्याय 11, अवचेतन मन और मस्तिष्क। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। यह आपकी भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसे सकारात्मक भावनाओं जैसे प्रेम, आशा और विश्वास से भरें। हमारा मस्तिष्क एक रेडियो की तरह है। यह विचारों को भेजता भी है और प्राप्त भी करता है। जब आप उच्च ऊर्जा वाली भावनाओं के साथ सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड के ब्रॉडकास्ट से जुड़ जाते हैं। अध्याय 12, डर के 6 भूत। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा डर है। हिल ने 6 मुख्य डरों का वर्णन किया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इन डरों को पहचानें और इन्हें अपने मन से निकाल बाहर करें, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ एक ही दिमाग में नहीं रह सकते। निष्कर्ष तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है। यह खुद को बेहतर बनाने और अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने के बारे में है। अमीर बनने की शुरुआत आपके विचारों से होती है। अपनी इच्छा को स्पष्ट करें, उस पर विश्वास करें, योजना बनाएं और तब तक न रुके जब तक आप उसे हासिल न कर लें। धन्यवाद। अब समय है सोचने का और अमीर बनने का।